पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नीट, यूजीसी नेट, एक्साइज दरोगा परीक्षा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक तरफ जहां पेपर लीक का मामला जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से ये बातें हो रही हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है, पेपर लीक को क्यों नहीं रुकवा रही है। एक तरफ जो है वो स्टूडेंट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। खासकर वैसे स्टूडेंट जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो सरकार से ये बातें पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनके फ्यूचर के साथ इतने बड़े खिलवाड़ क्यों किए जा रहे हैं। तो वही दूसरी ओर आपके ये बताते चलें कि नीट और यूजीसी नेट के बाद अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बीच बिहार मध्य निदेश उत्पाद और निबंधन विभाग तथा निगरानी के अवर निरीक्षण यानी दरोगा नियुक्ति की मुख्य लिखित परीक्षा में रविवार को मोबाइल से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर बाहर भेजने की कोशिश कर रहे एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। हालांकि परीक्षा केंद्र में जैमर लगा होने के कारण वो प्रश्न पत्र जो है वो भेज नहीं पाया, उसे हिरासत में ले लिया गया। पत्रकार नगर थाने में इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल बिहार पुलिस सेवा आयोग ने रविवार को संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इसके लिए पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एवं साइंस कॉलेज में केंद्र बनाया गया। केंद्र के बाहर से अंदर तक कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए, वीडियोग्राफी भी करवाई गई थी। इसके बावजूद पहली पाली में परीक्षा दे रहे स्वामी विवेकानंद कुमार यादव के नाम के एक अभ्यर्थी ने मोबाइल से प्रश्न पत्र का फोटो खींच लिया और उसे बाहर भेजने का प्रयास में लगा था। इस दौरान वीक्षक ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में अभ्यर्थी ने बताया है कि परीक्षा के 2 दिन पहले यानी कि 21 जून को ही उसने कॉलेज परिसर में मोबाइल छुपा दिया था। परीक्षा के दिन मौके पाकर फोन निकाल लिया और इससे लेकर परीक्षा कक्ष के अंदर चला गया। मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर की तलाशी की जाती है, इसमें वो आसानी से पकड़ा जाता, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाते हुए 2 दिन पहले ही फोन कॉलेज को परिसर में छिपा दिया था। इस परीक्षा में 1280 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये सभी प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं। उधर पत्रकार नगर थानेदार अभय कुमार ने बताया कि कदाचार के आरोप में पकड़े गए अभ्यर्थी को कार्रवाई करने के अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है। परीक्षा केंद्र पर जैमर के अलावा सीसीटीवी और से सर्विलांस तक जो है वो हाईलाइट फोन की व्यवस्था की गई है, जिसके आयोग के कंट्रोल रूम से कभी भी बात की जा सकती है। अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय गेट पर फोटोग्राफी के अलावा परीक्षा के समय बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट्स और वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। तो आप देख सकते हैं नीट पेपर लीक मामला, यूजीसी नेट पेपर लीक मामला, और अब जो है वो रविवार को बिहार में जिस तरीके से एक्साइज दरोगा के एग्जाम लिए गए हैं और एग्जाम लेने के दौरान ही एक अभ्यर्थी ने फोटो खींचकर जो है भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो भेज नहीं पाया, वो पकड़ा गया है और अब जो है उसके ऊपर जो है एक्शन लेने की बात हो रही है। दरअसल आपको बताते चले कि एक तरफ जहां लगातार देश में पेपर लीक के मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में आए दिन परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहते हैं। बिहार सरकार इस पर जो है वो बड़े एक्शन लेते हुए भी नजर नहीं आ रही है। हर एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, स्टूडेंट लगातार प्रदर्शन करते हैं, फिर बिहार सरकार उस पर एक्शन लेती है, वापस से फिर कोई एग्जाम आता है और फिर वही चीज हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। बच्चों के भविष्य के साथ इतने बड़े खिलवाड़ हो रहे हैं और इस पर सरकार ने अभी तक चुप्पी भी क्यों साध रखी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना है।